हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर स्टडी पर। आइए आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो क्रमागत लिखे होते हैं, जैसे कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर तीन क्रमागत संख्याओं का योग जो है यदि कुछ है तो उसमें जो है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या फिर बीच की संख्या क्या होगी। आइए इसको एकदम सरल तरीके से जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा बन गया है कि तीनों संख्याएं क्या होंगी। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सरल बता रहे हैं। बाकी जब जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं मैं आपको जैसे बाद में बताएंगे वैसे से बड़े क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे बताएंगे। आपको समझाने के लिए सिर्फ हम थोड़ा छोटे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 दिया गया है, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। ये जो संख्याओं का योग दिया गया है ना, ये 87 है और कितनी संख्या है, तीन। वो अंश में क्या रखेंगे, तीन जो संख्याओं का योग दिया होगा, योग कितना है 87 रखते हैं, और आहार में क्या रखेंगे, तीन। जितनी संख्याएं, ठीक, जितनी संख्याएं वो एक रखेंगे। तो कितनी संख्याएं थी, तीन। दूसरे में रख दिया, तीन रख दिया, ठीक है। तीन से कैंसिल में कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो 29 आ गया। ये 29 संख्या जो यहाँ पे निकलेगा ना भाग देने के बाद, वो हमेशा मध्य का निकलेगा। ये आप याद रखिए, जो भाग देने में निकलेगा वो मध्य का अंक निकलेगा, ठीक है। ये मध्य की संख्या निकलेगी। अंक संख्या, इसका डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक के अंकों उनको अंक कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 0 से करके 1 2 करके जो है 9 तक, ये सभी है क्या, ये सभी अंक हैं। और संख्या क्या होगी, जैसे ही हम 10 में आए, ये क्या होगी, संख्या हो गई। कितने, 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। अब इसके आगे कितने भी अंक की हो, कुछ भी वो संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि 324 576 24 233 यह 2446, कुछ भी वो सभी संख्याएं होगी। और अंक क्या होगा, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या अंक, मतलब वो अंक कहते हैं। और उन्हीं जो है 10 अंकों से दुनिया की सभी संख्याएं बनी है, पूरी मैथ बनी हुई है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 29 था, 29 एक संख्या है और 3 संख्याएं थी, तो एक इधर होगी एक उधर होगी। जब ये 29 बीच वाली आई है तो एक उसके पहले होगी एक उसके बाद होगी। तो 29 है तो उसके पहले क्या रहेगा, 28 रहेगी, 29 के बाद 30 होगी, ठीक है। ये पता चला। अब यही होगी तीनों संख्याएं, जैसे कि 28 29 30 बोलो ना, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तीनों संख्याएं होंगी 28 29 30, ये हमारी तीनों संख्याएं हो जाएंगी। आया समझ में, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 190 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 190 है, तो संख्याएं क्या होंगी। 5 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 190 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो 5 क्रमागत संख्याएं, तो यहाँ पे दिया गया योग 90, ठीक है। तो यहाँ पे योग को हम अंश में रख देंगे और संख्याओं की संख्या को 5 को नीचे रख देंगे। यहाँ पे 5 है, जो कैंसिल करें कितना हो जाएगा, 5 3 15 4 5 8 40 38। ये मैंने कहा था कि आपको जो यहाँ पे भागफल आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। अब 5 संख्याएं थी, तो इसकी यानी 2 इधर रहेंगे 2 इधर रहेंगे, तभी 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 38 है, तो इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे लिखा हो क्रमागत, सम या विषम होता तो बताता, क्रमागत है क्रम से, यानी इसके बाद 38 पहले क्या आएगा 37, उसके पहले 36, 38 के बाद 39, इधर 40, यानी कि यही आपकी 5 संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए 7 क्रमागत, सपोज कर दिया जाए, पहले 5 का देख लेते हैं एक और थोड़ा दूसरा टाइम है। जैसे कि 5 क्रमागत 5
क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 140 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बेसिक क्वेश्चन के थोड़ा समय लगता है, आप पेजेंस बना के रखिए, पूर्णतः समझ में आएगा। ऐसे 5 क्रमागत सम संख्या क्या दे देगा? सम संख्या कितना है? 140 है। 140 है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 5, कितना हो जाएगा? 5 2 10 5 8 40 28। ये 28 तो आपकी मध्य वाली संख्या निकली है ना, मध्य वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 संख्याएं थी या नहीं, इधर पूछेगा। अब पूछेंगे सबसे छोटी संख्या और सम संख्याओं का। तो 28 के पहले कौन सी संख्या है? बाद नहीं कर रहा हूँ, 28 के बाद तो 30 आ जाएगा संख्या। 28 के पहले होगी 26 और 26 के पहले कौन सी संख्या होगी? 24। अब पूछेगा सबसे छोटी संख्या। हमें इधर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई? 24। यही हमारा होगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल 10 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, आइए एक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 224 है। तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत बोल रहा है, ठीक है, और 224 है। 224 संख्याओं का योग बटे 7 कितना हो जाएगा? 7 20 7 2 14, यानी कि आ रही 32। मैंने आपसे कहा था जो भागफल आता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि मध्य वाली संख्या। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 32 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्णतः सही है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग 224 है, तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी? मध्य वाली संख्या बनी जाएगी 32। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 108 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो योग कितना दिया गया है? 108 बटे 3 36 हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल कम समय लग रहा है। अब यहाँ पे दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का, यानी कि 36 मध्य वाली है। ठीक है, तो यानी इसके इधर होगी, उसको इधर होगी, इसके इधर होगी 14 हो जाएगी, उसको इधर वाली 38 हो जाएगी। 34 36 38, ये 3 संख्या होगी। पूछेगा सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे लास्ट वाली। हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे देखिए क्रमागत संख्याएं दी गई हो तो उनमें से चाहे जो पूछे सभी संख्या पूछे और सभी संख्या याद कर लेंगे। पहले क्रमागत सम संख्या दी गई होगी, सबसे छोटी पूछेगा, मध्य वाली पूछेगा, सबसे बड़ी वाली पूछेगा, आप निकालेंगे। आइए विषम कर देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 185 है। तो मध्य वाली संख्या क्या होगी? मध्य वाली संख्या क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना बराबर। 5 क्रमागत संख्या कितना है? 185 है। योग ऊपर रख दो, 5 को नीचे रख दो, कितना हो जाएगा? 5 से 15, कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर 5 से 15। ठीक है, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, 5 में 15 हो जाएगा और फिर 3 बचेगा, 5 में 15 हो जाएगा, अब 3 बचेगा, हो जाएगा 35। यानी ये संख्या नहीं घटेगी, यानी ये करेंगे यहाँ पे 6 कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 कर लीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा? 5 में संख्या में 5 से 15
ठीक है, बचेगा 3, 5 है, सॉरी मैं थोड़ा माइनर डिस्टर्ब है ना इसलिए। यहाँ पे क्या होगा, 5 नंबर वाला जो संख्या क्या होगा, अब 185/5 के लीजिए तो कितना, 5 दिया 15, बचेगा 3, 35 है, 5 सते 35, यानी कि 37 जो है आपकी मध्य वाली विषम संख्या प्राप्त हुई। मध्य वाली विषम संख्या आपको क्या प्राप्त हुई, 37, और 5 क्रमांक पूछा गया है। तो ऐसे मध्य वाली संख्या तो हो गई, आंसर हो गया 37, क्योंकि बोला गया मध्य वाली संख्या दी। अब इसके पहले बाद की संख्या देखना चाहे तो क्या होगी, 37 है, इसके पहले 35 और 45 से पहले 33, इधर 39, इधर 41, ये 5 संख्या हो जाएंगी हमारी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये दिया जाए आप लोगों को 3 क्रमांक 7 क्रमांक संख्या का कितना है, 315 है। 7 क्रमांक संख्या का योग कितना है, 315 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। यानी 7 क्रमांक संख्या का योग 315 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं का योग 315/7 कितना हो जाएगा, 7 1 के 7 और 7 चौके 28, 3 7 बचे 35, यानी कि 45। ये मध्य वाली संख्या है 45 सम। अब उसमें सबसे छोटी 7 क्रमांक, तो जल्दी से करेंगे। 45 पहले विषम संख्या कौन सी पड़ेगी, 43, फिर से पहले 41, 39, ठीक है। और इधर कौन सी सबसे छोटी पूछा गया, यही से और 3 है, ये मध्य में है, चौथी आप पे 3 होगी। ठीक है, मध्य के 3 इधर, मध्य के 3 इधर, और ये बीच में टोटल 7 संख्याएं हैं, तो इसमें आप कौन सा 39 सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 47, 49, 51। ठीक है, आ रहा है समझ में, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि 5 क्रमांक विषम संख्याओं का 295 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। 5 क्रमांक संख्याओं का योग 295 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। आप लोग क्वेश्चन बराबर दिख रहा है, देख लीजिए। 5 क्रमांक संख्याओं के 295 है, कितना हो जाएगा, 5 में 25, 5 9 45, यानी 59। ये 59 संख्या तो होगी आपकी मध्य वाली, और बड़ी पूछा है तो हम बड़ी वाली की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो ये हो जाएगा 59 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, 61, इसके बाद 63, यानी कि हमारा 63 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, 63 हमारा 63 जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि दिया गया आप लोगों को 7 क्रमांक विषम संख्याओं का योग कितना है, सपोज दैट मान लेते हैं 217 है, तो सबसे छोटी, एक ये भी टाइप आता है क्वेश्चन पेपर में, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। आ रहा है समझ में, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो 7 क्रमांक संख्या का योग देगा आप लोगों को 217, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 7 7 21, 7 1 7 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 31। ठीक है, तो अब 31 आ गया है, तो 31 आ चुका है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तुरंत कर लेंगे हम। 31 से इधर क्या हो जाएगा 29, इधर क्या हो जाएगा 27, इधर क्या होगा 25। आप लोग ऐसा कर लेंगे। अब सबसे छोटी संख्या 25 आ गई, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 33 35 37 31 25 27 29 31 33 35 37। सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या है। अब इन्हीं दोनों का योग तो पूछ रहा है,
ये पूछ रहा है छोटे हाथों से बड़ी संख्या का योग क्या होगा। 3 हो जाएगा 7 5 12 3 5 6 कितना हो जाएगा 62। यानी कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा 62 होगा। आइए यदि आप लोगों को मैं अब एक सवाल घर के लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, आप लोग इसको हल करिए और कमेंट में आप लोग आंसर करिए विधिवत, मैं देखूंगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, दे रहा हूँ कि चलो ठीक है 9, जो मैंने बताया नहीं वो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सरल बता के आपसे कड़ा पूछूंगा तभी आप लोगों को अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। इसको मैं अगले दिन आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होता है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना बताया था अभी 333 है। तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि लिखा हुआ है 7 क्रमागत सम संख्याओं, यहाँ पे सम है, ठीक है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 182 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या हो। आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ थोड़ा देर में हट जाता हूँ, आप लोग इसको स्टॉप करके क्वेश्चन को हल करिए और जो आंसर आए वो कमेंट में दीजिए, मैं ज़रूर देखूंगा। या नहीं लगा पाओगे या फिर लगा नहीं पाओगे, कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों को कल यहाँ पे आऊँगा तो आप लोगों को पहले ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, मैथ है कोई छोटा चैप्टर ये नहीं है, तो धीरे धीरे से पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, समझ में आएगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीके में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। बस बने रहिए माइंड स्टडी चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग मेरी वीडियो को देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकें। धन्यवाद।